राम जी एक रात जंगल में कथा सुनाते हुए। चांदनी रात थी। जंगल शांत था, लेकिन पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाजें माहौल को रहस्यमयी बना रही थीं। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उस रात नींद राम के मन से कोसों दूर थी। सीता गहरी नींद में थी और लक्ष्मण हमेशा की तरह पहरा दे रहे थे। राम ने कुटिया से बाहर कदम रखा। आसमान में चमचमाते तारों को देखकर उनका मन अतीत की स्मृतियों में खो गया। पास ही बैठकर धनुष पकड़े लक्ष्मण उनकी ओर देख रहे थे। राम ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और बोले, लक्ष्मण, क्या तुम भी सो नहीं रहे हो? लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, जब आप जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? राम मुस्कुराए। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आओ आज तुम्हें एक कथा सुनाऊं। ये कथा तुम्हारे लिए एक सीख भी होगी और मन को शांति भी देगी। लक्ष्मण उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, भैया, कैसी कथा? क्या ये किसी वीर राजा की है या किसी ऋषि मुनि की? राम ने शांत स्वर में कहा, यह कथा है धर्म, प्रेम और त्याग की। सुनो ध्यान से। कथा का आरंभ। राम ने आसमान की ओर देखा और बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, नाम था रघुवीर। वह बड़ा पराक्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया। लक्ष्मण ने तुरंत पूछा, अकाल? भैया, ये तो बहुत कठिन समय होता है ना? राम ने गंभीर होकर कहा, हाँ लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा के दुख दर्द को समझे। रघुवीर ने भी यही किया। उन्होंने अपना सारा धन प्रजा को बांट दिया, लेकिन समस्या फिर भी हल नहीं हुई। लक्ष्मण ने चिंतित होकर पूछा, फिर क्या हुआ भैया? राम ने जवाब दिया, राजा ने सोचा कि अब स्वयं त्याग करना होगा। उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने कठोर तप किया और देवताओं से प्रजा के लिए अनाज की व्यवस्था मांगी। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, क्या देवता खुश हुए भैया? राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन देवताओं ने कहा, राजा रघुवीर, तुम्हारा तप महान है, लेकिन अनाज तभी मिलेगा जब तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करोगे। लक्ष्मण हतप्रभ रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सबसे प्रिय वस्तु? भैया, राजा ने क्या त्याग किया? राम ने गहरी सांस ली और कहा, राजा रघुवीर ने अपनी तलवार का त्याग किया। वह तलवार उनके लिए केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति और पहचान थी। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे उसे देवताओं को अर्पित कर दिया। ये कथा का प्रभाव। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली और बोले, भैया, ये तो सचमुच बहुत बड़ा त्याग था, पर क्या यह सही था? तलवार के बिना राजा की रक्षा कैसे होगी? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने हितों को छोड़कर प्रजा के लिए सोचे। राजा रघुवीर ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने अहंकार और पहचान का त्याग किया। ये त्याग ही उनका सबसे बड़ा बल बना। लक्ष्मण ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया, आपकी हर बात में कोई न कोई गूढ़ अर्थ होता है, लेकिन क्या वास्तव में त्याग से सब कुछ सुलझ जाता है? राम ने गंभीर होकर कहा, त्याग केवल वस्त्रों या वस्तुओं का नहीं होता लक्ष्मण। असली त्याग अहंकार, लोभ और स्वार्थ का होता है। अगर इंसान ये सीख जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो सकता है। असली जीवन के संदर्भ। लक्ष्मण ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, भैया, क्या आपको कभी त्याग कठिन लगा है? राम ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, लक्ष्मण, जीवन में सबसे कठिन त्याग वही है जो हमें अपने सबसे प्रिय से दूर कर दे। तुम जानते हो, पिता का वचन निभाने के लिए मैं अयोध्या छोड़कर आया। वह त्याग मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए यह आवश्यक था। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, भैया, आप सचमुच महान हैं। मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया। राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मण, यह सब हमारे धर्म और कर्तव्य का हिस्सा है। एक दिन तुम्हें भी यही समझना होगा। जंगल में उगता सूरज। राम की कथा सुनते सुनते रात बीत गई। पूरब में सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, यह कहानी केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक याद है। हमें हर पल यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्म किसके लिए और क्यों हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। लक्ष्मण ने नतमस्तक होकर कहा, भैया, आपकी बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। मैं भी हर पल धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अब सीता को जगाते हैं। आज का दिन एक नई शुरुआत के लिए होगा। जंगल फिर से चहचहाहट से भर गया। राम और लक्ष्मण ने एक नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत की।
अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार।